પ્રણામ, નમો નમઃ. કેમ છો બધા સાતામાં? વેટ. પ્રણામ, નમો નમઃ. કેમ છો બધા સાતામાં? જી ઓકે ઓકે ઓકે. પ્રણામ, નમો નમઃ. હું હવે બધાને म्यूट કરી દઉં છું. जी सभी को प्रणाम, सभी को नमो नमः. ग्रुप में कोई एक व्यक्ति एक मेंबर्स मैसेज कर दे क्लास शुरू हो गया है, तो सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़े. बाय द वे आज आप सभी के लिए एक जस्ट 1 सेकेंड. आज आप सभी के लिए एक सरप्राइज है कि जीविचार के क्लासेस में अभी तक जय सर ने आप सभी को बहुत कुछ सिखाया. हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे सीखते जाएंगे. तो आज के क्लासेस में जीवों के जो 22 भेद आप सभी को बाय हार्ट करना है फ्यूचर के अंदर. हाँ, फ्यूचर में आप सभी जीवों के जो 22 भेद है वो डेफिनेटली आपको याद करना होगा. और स्थावर के 22 भेद, सिर्फ स्थावर के 22 भेद अभी फिलहाल के लिए हम याद करेंगे. क्यों? क्योंकि यह स्थावर के 22 भेद जो है वो फिलहाल के लिए हमारे टॉपिक में चालू है. उसके बाद आप आगे बढ़ोगे. स्थावर के बाद विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय के बाद पंचेंद्रिय जीव, उसमें भी मनुष्य गति के, नरक गति के, देव गति के, तिर्यंश के. हाँ, उन सभी के भेद सीखोगे, बहुत टाइम लगेगा. लेकिन आज के क्लासेस में आप सभी को सिखाया जाएगा कि स्थावर के 22 भेद इजीली, एकदम इजी वे में किस प्रकार से याद रख सकते हो. तो स्थावर के 22 भेद याद रखने के लिए आप सभी को सर ने सिखाया है पृथ्वी काय की व्याख्या, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय और वनस्पति काय. इन सभी की व्याख्या जो है आप सभी को पता ही है, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रहा. तो स्थावर के 22 भेद जो है वो याद रखने के लिए कि माइंड में पूरा ऐसे कहना कि स्थावर के 22 भेद, तो अभी जो स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा है वो यहाँ के स्क्रीन में आंख बंद हो, हाँ, तो मगज जो है हमारा उसके स्क्रीन पे सामने हमें दिखाई दे कि हाँ इस प्रकार से स्थावर के 22 भेद है. हाँ, इजीली आप यह जो एक फॉर्मूला है इसको अगर फॉलो करोगे जो मैं बताने वाला हूँ तो डेफिनेटली स्थावर के 22 भेद आप इजीली याद रख सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं. ठीक है ना. तो पहली बात मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप में से स्थावर भेद किसने किसने याद कर लिया. आज के क्लासेस में हम वही सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 4 से 5 व्याख्या हम सीखेंगे. सूक्ष्म, बादर, पर्याप्ता और अपर्याप्ता. ये सिर्फ ऊपर से हम सीखेंगे, बाकी विस्तार से जयेश सर जो है वो आप सभी को सिखाएंगे. जयेश सर आज बाहर है, इसीलिए आप सभी का क्लास मिस ना हो इसको ध्यान में रखते हुए मैं क्लास आज ले रहा हूँ. ठीक है ना. तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास. प्रभु महावीर स्वामी भगवान को नमस्कार करके वादी वेताल श्री शांति सूरीश्वर जी महाराज साहब द्वारा रचित जीव विचार प्रकरण, और यह जीव विचार प्रकरण में सर्वप्रथम प्रभु को नमस्कार किया गया है. मंगलाचरण, संबंध, विषय, प्रयोजन एवं अधिकारी जो है यहाँ पे बताया और आप सभी ने सिखा दिए. और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सभी सीखते गए. और अभी जो है पृथ्वी काय के बारे में विशेष रूप से विचारना चल रहा है. ये कल के क्लासेस में आप सभी ने देखा था. तो आज के क्लासेस में यह देखते हैं जीवों के 22 भेद. लेकिन सूक्ष्म किसे कहते हैं? एक शरीर हो या बहुत सारे शरीर हो. हाँ, अपने चर्म चक्षु से, ये हमारा चर्म चक्षु, यह अपने चर्म चक्षु से देख न सके, चाहे एक शरीर हो या एक से अधिक शरीर हो, हम अपने आंखों से, चर्म चक्षु से न देख सके, यहाँ तक कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी न देख सके, उसे कहते हैं सूक्ष्म. तो प्रश्न यहाँ पे यह खड़ा होगा कि हम नहीं देख सकते, सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी नहीं देख सकते, तो देख कौन सकता है? तो बताया किसने? तो स्वयं प्रभु महावीर स्वामी, यानी कि स्वयं केवली भगवान, जितने भी केवली भगवंत है, हाँ, वह सभी सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं. अगर आपके मन के अंदर यह प्रश्न हो कि मुझे भी सूक्ष्म जीव को देखना है, तो सिंपल रास्ता यह है, बस 5वां ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान जो है
वह केवल ज्ञान को प्रकट करो और आप सभी भी सूक्ष्म जीव को देख सकते हो, इजीली देख सकते हो। हाँ, तो अगर सूक्ष्म जीव को देखना है तो क्या करना है, सिंपल केवल ज्ञान की प्राप्ति। और केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो यह जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे हमारे आत्मा के अंदर, हमारे आचरण में वह होना चाहिए। हाँ, जीव विचार हमने पढ़ लिया, लेकिन जीव विचार जीवों की हिंसा न करे और बाय चांस की करना ही पड़े, ऐसी परिस्थिति आ जाए, जैसे कि प्रभु की हम पूजा करने के लिए जाते हैं, वहां हम स्नान करेंगे, शरीर की शुद्धि करेंगे और शरीर की शुद्धि करने के बाद ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। हाँ, तो संसार में रहते हैं हम स्नान तो करते ही हैं, लेकिन वहां पे भाव जो है ऐसा ही रखना है कि मुझे प्रभु की पूजा करनी है, इसीलिए मैं स्नान कर रहा हूँ, और कम से कम पानी का उपयोग करें। हाँ, जब सर आप सभी को अपकय के बारे में सिखाएंगे तब फिर यह भाव और इसके साथ यही आचरण, हाँ, कि एक बाल्टीन से स्नान करते हैं तो वो एक बाल्टीन को कम करके आधी बाल्टीन कर दे। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो आचरण आत्मा में वृद्धि हम लाएंगे ना, तभी केवल ज्ञान की तरफ धीमे 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 हम नजीक जा पाएंगे। वरना तो फिर आप सभी को ही पता है और मुझे भी पता है, आप भी और मैं भी न जाने अनंत भव अभी तक हम कर चुके होंगे, न तो आपको पता न तो हमको पता, लेकिन हाँ 99%, हाँ 99% जो है अनंत अनंत भव हम कर के बैठ चुके हैं। कितने सारे भव हमने पसार किया, हमें स्वयं को नहीं पता, ठीक है ना। तो मनुष्य भव मिला है, जैन धर्म मिला, तो इसका सदुपयोग हमें करना है। तो सूक्ष्म जीव, उसके बाद बादर जीव, एक शरीर हो या एक से अधिक शरीर हो, हम अपने चर्म चक्षु से देख सके उसे बादर कहते हैं। तो सिंपली क्या, सूक्ष्म जिसे हम ना देख सके, बादर जिसे हम देख सके, सूक्ष्म बादर। अब उसके बाद जो है पर्याप्ता और अपर्याप्ता, इन सभी की व्याख्या हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमें स्थावर के 22 भेद जो है बाय हार्ट करना है। 6 प्रकार की पर्याप्ति है। हाँ, आहार पर्याप्ति आप स्क्रीन पे देख सकते हो, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, और 6 नंबर पे जो है वो मन पर्याप्ति। जीव, हाँ, आत्मा, आप सभी को दंडक प्रकरण यानी कि जीव विचार के बाद जो आप विषय पढ़ने वाले हो वो दंडक प्रकरण आएगा। दंडक प्रकरण में यह विशेष रूप से आएगा कि जीव जब च्यव जाते हैं, जैसे च्यवना मतलब क्या, कि शरीर में से जीव को निकलना, हाँ, शरीर में से जीव निकल, जिसे हम मृत्यु के नाम से जानते हैं। तो वो जीव शरीर में से निकलते हैं, तो किस प्रकार से निकलते हैं, और दूसरे भाव में, यानी कि अगर मेरी मृत्यु हो तो यहाँ से आत्मा, मेरे बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा बॉडी से बाहर निकलेगा, फिर वो किस प्रकार से, हाँ, कौन से दिशा में, कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं, एक गति से दूसरे गति में जाते हैं। ओके, तो किसी कहीं जन्म होता है तो कहीं मृत्यु होती है, तो मृत्यु और इधर जन्म, एक तरफ मृत्यु, जैसे कि अगर बात करूं मैं, देखिए ये स्क्रीन है, आप सभी देख सकते हैं। अभी देखो यहां पे मृत्यु और इधर जन्म, यहाँ पे किसी की मृत्यु होती है तो यहाँ पे किसी का जन्म होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर समझिए, जो आत्मा है, जो आत्मा की यहाँ पे मृत्यु हुई, वही आत्मा का यहाँ पे जन्म हुआ। हाँ, सपोज अहमदाबाद में मृत्यु हुई और जामनगर में जन्म हुआ, सपोज। हाँ, तो यहां से अहमदाबाद से जामनगर आत्मा जाते तो होंगे ना, लेकिन वो कैसे जाते हैं, उसको कितना समय लगता होगा। नॉर्मली आपको अहमदाबाद से जामनगर ट्रेन में जाना हो तो 5-5.5 घंटा जैसा लगता है, लेकिन आत्मा को कितना समय लगेगा, वो आप सभी को दंडक प्रकरण में सीखने को मिलेगा। लेकिन इसकी आवश्यकता यहाँ पे क्यों है, देखो अगर कोई भी जीव की मृत्यु होती है और उसके बाद जन्म होता है तो जन्म तुरंत नहीं होगा ना। जैसे मनुष्य की बात करें तो उसका जन्म कैसे होता है, मनुष्य की बात करें तो वह जीव माता के गर्भ में वह जीव आते हैं। ओके, फिर वह 48 मिनट के अंदर जो है ये 6 पर्याप्ति आप जो देख रहे हो ऊपर के, हाँ 6 पर्याप्ति जो है वह पूर्ण करते हैं। उसमें टाइम लगता है, तुरंत पूर्ण नहीं होते, लेकिन बहुत जल्द पूर्ण हो जाता है, टाइम लगता है। जिसमें से सर्वप्रथम आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति,
इंद्रिय पर्याप्ति, ये स्टेप बाय स्टेप जो है वह बनाते हैं इसमें। और ये 48 मिनट के अंदर जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर 9 महीने तक जो पुत्र गर्भ में रहते हैं, जो आत्मा गर्भ में रहते हैं, वह जो है वो विशेष रूप से अपना शरीर जो है वो रूप धारण करते हैं, शरीर बनाते जाते हैं। ओके, तो यह प्रोसेस होता है। तो देखो, जो जीव की जितनी पर्याप्ति हो, हाँ, किसी की 5 पर्याप्ति होगी, किसी की 6 पर्याप्ति होगी, जैसे मनुष्य की 6 पर्याप्ति होती है। तो पर्याप्तता और अपर्याप्तता किसे कहते हैं, तो वो भी हम समझते हैं। तो देखिए, ये 6 पर्याप्ति का नाम आप सभी को पता है। ओके, अभी हमें यह देखना है कि इसमें से पर्याप्तता और अपर्याप्तता कौन कहलाएगा। तो सिंपली के 6 पर्याप्ति, एक सेकंड, एक, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पर्याप्ति है। ओके, अब उसमें से प्रथम से लेके 6 तक अब मनुष्य की 6 पर्याप्ति होती है। अब देखो, जो जीव, यहाँ पे जीव हम लेते हैं, जीव नंबर 1, जीव नंबर 2, तो ये जीव जो है वह जाते 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 4 तक पहुंच गया। ओके, मतलब उसको 6 तक पहुंचना है। 6 क्या है, 6 पर्याप्ति है, हाँ, 6 तक पहुंचना है, लेकिन वो 4 तक पहुंच गया। 4 तक पहुंचने के बाद उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई, मतलब उसने खुद का टारगेट कंप्लीट नहीं किया, तो वह जीव अपर्याप्तता कहलाएगा। अभी देखो, जीव नंबर 2, वो यहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, धीमे धीमे वो 5 तक पहुंचा है और वो स्टेप बाय स्टेप 6 तक पहुंच गया, मतलब उन्होंने खुद का टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो वो जीव क्या कहलाएगा, वो जीव जो है फिर, हाँ, पर्याप्तता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो पर्याप्तता, मतलब खुद की जो पर्याप्ति है वो पर्याप्ति पूर्ण कर ले तो पर्याप्तता, और खुद की पर्याप्ति जितनी है और उतनी पर्याप्ति पूर्ण न करे वो अपर्याप्तता। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य के 6 पर्याप्ति होते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। आई होप कि इतना आप सभी को समझ में आया होगा। सेकेंड लेवल की बात करें इसी में, तो देखो, जीव नंबर 2 वो अभी 3 तक पहुंचा है, अभी 3 तक ही पहुंचा है, लेकिन वो 6 तक पहुंचने वाला है। ये भी कंफर्मेशन है कि नहीं, वो फ्यूचर में 6 तक तो पहुंचेगा ही, तो डन है। ओके, तो वो 3 तक पहुंचा है तो भी वो पर्याप्तता कहलाएगा। वो हमें पता नहीं होता, वो केवली को पता होगा, लेकिन वह पर्याप्तता कहलाएगा। तो पर्याप्तता और अपर्याप्तता। ओके, तो ये बातें हुई। अभी जीव विचार की बात करें तो जीव विचार में हम देखते हैं कि स्थावर जो है, स्थावर के टोटल 22 भेद हैं। विद्यार्थी मित्रों, स्थावर को दूसरे नाम से अगर हम पहचाने तो वह एक ही इंद्रिय के नाम से भी हम जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही इंद्रिय होता है। कौन सा? सिर्फ स्पर्श, यानी कि स्पर्शेंद्रिय। 5 इंद्रिय है ना, हाँ, तो वो 5 इंद्रिय पैकी एक इंद्रिय होने के कारण, सिर्फ और सिर्फ स्पर्शेंद्रिय यानी कि शरीर होने के कारण जो है उसे हम एक इंद्रिय भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले, हाँ, के स्थावर के 22 भेद में से एक इंद्रिय के कितने भेद हैं, तब निसंदेह होके बिना हिचकिचाए लिखिएगा 22, क्योंकि स्थावर के भेद कितने हैं? स्थावर के भेद है 22। कैसे? चलो वो देखते हैं। तो देखो, पृथ्वी काय, अब पृथ्वी काय 2 प्रकार से हमें देखने को मिल सकता है। कौन से 2 प्रकार के? वो सूक्ष्म भी हो सकते हैं, राइट, या तो सूक्ष्म भी हो सकते हैं और उसके साथ ही बात करें तो वो बादर भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता, हाँ, बादर तो हम देख लेते हैं, हमें पता है, लेकिन सूक्ष्म हम नहीं देख सकते। लेकिन आप सभी को एक राज की बात बताता हूं कि सूक्ष्म जीव जो है वो पूरे 14 राजलोक में, हाँ, 14 राजलोक कैसा दिखता है सिंपली मैं बताऊं तो देखो, मेरा दोनों ये 2 हाथ देखो, ये 2 हाथ मेरा कमर पे हो और नीचे का जो पांव है, पांव उसका स्पेस हो नीचे से, यानी कि दोनों पांव खुला हो और दोनों हाथ जो है मेरा कमर पे हो। ओके, और मैं किस प्रकार से दिखूंगा तब? कोई भी व्यक्ति अपना दोनों हाथ खुद के कमर पे रखते हैं और नीचे से पांव खुला रखते हैं, जिस प्रकार से वह व्यक्ति दिखाई देता है उसी शेप में पूरा का पूरा 14 राजलोक हमें दिखाई देता है। और ये पूरे 14 राजलोक में सूक्ष्म जीव है, मतलब पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये जितने भी भेद हैं स्थावर के
उसमें सभी के सूक्ष्म आएंगे। इसका मतलब यही होता है, क्योंकि पूरे 14 राजलोक में है। अगर मैं आपको ये हाथ बताऊं, मुट्ठी बंद कर दूं और मैं पूछूं कि इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर पृथ्वी काय के सूक्ष्म जीव है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि यस है। क्यों? क्योंकि ये मेरी मुट्ठी 14 राजलोक के बाहर है या अंदर है, तो 14 राजलोक के अंदर ही है। हम सभी 14 राजलोक के अंदर है, हमारा घर भी 14 राजलोक के अंदर ही है, तो इसके कारण जो है वह सूक्ष्म, यानी कि पृथ्वी काय के सूक्ष्म। ओके, और बादल तो आप सभी को पता ही है, जितने भी पत्थर मिट्टी आदि जो है, हाँ, कल सर ने बताया था, तो वह बादल, वो हम देख सकते हैं, तो वो बादल कहलाएगा। तो पृथ्वी काय के दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। प्रथम जो है प्रथम सूक्ष्म, सेकेंड नंबर पे बादल। ओके, देखो सूक्ष्म बादल है। अब जो जीव सूक्ष्म है वो ऐसे भी तो हो सकते हैं कि वो उन्होंने खुद की पर्याप्ति पूर्ण न की हो, और ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो खुद की पर्याप्ति जिन्होंने पूर्ण की हो। इसका मतलब कि सूक्ष्म जीव जो है वो दोनों प्रकार के दिखाई देंगे, पर्याप्ता भी और अपर्याप्ता भी। ओके, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी पर्याप्ति जिन्होंने पूर्ण की है वह पर्याप्ता, ऐसे भी जीव दिखाई देंगे। और ऐसे भी जीव जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है वो अपर्याप्ता कहलाएगा। तो पृथ्वी काय, उसके दो भेद सूक्ष्म बादल और सूक्ष्म के दो भेद पर्याप्ता और अपर्याप्ता, उसी प्रकार से बादल के भी पर्याप्ता और अपर्याप्ता, यानी कि पृथ्वी काय के टोटल 4 भेद होते हैं। यहाँ पे देखो, पर्याप्ता, यहां से स्टार्ट करो, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। पर्याप्ता सूक्ष्म पृथ्वी काय, सेकंड नंबर। अपर्याप्ता सूक्ष्म पृथ्वी काय, थर्ड नंबर। पर्याप्ता बादल पृथ्वी काय, फोर्थ नंबर। अपर्याप्ता बादल पृथ्वी काय, 4 हुए। तो इस प्रकार से पृथ्वी काय के 4 भेद यहाँ पे पूर्ण होते हैं। तो पृथ्वी काय के कितने भेद देखने को मिलते हैं हमें? 4 भेद। उसी प्रकार से अप काय के 4, उसी प्रकार से तेऊ काय के 4, और उसी प्रकार से वायु काय के भी 4, और उसी प्रकार से वनस्पति काय के भी 4 नहीं, वनस्पति के 4 नहीं है, वनस्पति के कुछ ज्यादा है। हाँ, आप सभी को जिस प्रकार से वनस्पति के प्रति लगाव है, हाँ, एक अट्रैक्शन है कि हाँ आज खाने में अगर भिंडी की सब्जी होती, हाँ, तो मजा आ जाता, आज खाने में लौकी की सब्जी हो तो मजा आ जाए। क्या है वो? एक अट्रैक्शन है, एक राग है, हाँ, वनस्पति के प्रति, है कि नहीं? तो यहाँ पे शास्त्रकार भगवंत बताते हैं, वादी वेताल श्री शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब बताते हैं कि वनस्पति काय जो है वह 2 टाइप के हमें देखने को मिलता है। कितने? वनस्पति काय 2 प्रकार से देखने को मिलता है, जिसको हम एक को साधारण कहते हैं और दूसरे को प्रत्येक कहते हैं। अब ये साधारण क्या है और प्रत्येक क्या है, इसकी व्याख्या हमें अवश्य समझना चाहिए। साधारण और प्रत्येक क्या है, इसकी व्याख्या हम समझेंगे तो स्थावर के 22 भेद याद रखना हमारे लिए इजी बन जाएगा। तो साधारण मतलब क्या? एक शरीर हो, यह एक शरीर है, जिस ये पेन देखिए, ये पेन जो है वो एक शरीर है, लेकिन एक शरीर के अंदर एक से अधिक अनंता जीव हो, एक जीव नहीं, 2 जीव नहीं, अनंता जीव हो, उसे कहते हैं साधारण वनस्पति काय। फॉर एग्जाम्पल गाजर, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, हाँ, ऑनियन, लहसुन, ये सभी जो जिसे हम अनंत काय के नाम से जानते हैं, हाँ, वो सभी मतलब जिसके अंदर जो जमीन कण से, जिसको हम दूसरा नाम जमीन कण भी देते हैं, अनंत काय भी देते हैं, हाँ, निगोद भी कहते हैं। तो एक शरीर के अंदर अनंता जीव हो उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। सेकेंड नंबर पे एक शरीर के अंदर एक ही जीव हो उसे प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। जैसे कि किसी वृक्ष का पत्ता, हाँ, नीम का वृक्ष है, और नीम का जो वृक्ष है उसका एक पर्ण लो, तो वो पर्ण में कितने जीव है? एक ही जीव है, तो वह प्रत्येक कहलाएगा। तो साधारण जो है, साधारण और प्रत्येक। अभी देखो साधारण के फिर 4 आ जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सूक्ष्म और बादल। हाँ, सूक्ष्म के 2 पर्याप्ता अपर्याप्ता, और बादल के भी 2 पर्याप्ता
अपर्याप्तता। अब देखो प्रत्येक पे आते हैं। अब प्रत्येक क्या है कि जैसे कि मैंने बताया, एक शरीर के अंदर एक ही जीव हो और एक शरीर के अंदर एक ही जीव हो, जैसे कि फल फूल छल्ली फल फूल वगैरह जो है वह पर्ण है, हाँ, काष्ठ है, तो उसके अंदर एक शरीर में एक ही जीव हो तो वो हम अपने चर्म चक्षु से देख ही सकते हैं। नहीं देख सकते ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और जो चीज चर्म चक्षु से हम देख सकते हैं तो वो तो बादर कहलाएगा। नहीं देख सकते मतलब सूक्ष्म यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं तो बादर है। इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक का सिर्फ दो भेद आएगा। हाँ, दो भेद कौन से आएंगे? पर्याप्तता और अपर्याप्तता। तो साधारण वनस्पति काय के दो भेद, साधारण और प्रत्येक। वनस्पति के दो भेद, साधारण और प्रत्येक। साधारण के चार भेद और वनस्पति काय में जो प्रत्येक है उनके सिर्फ दो भेद। तो यहाँ पे इस प्रकार से सामान्य से आप सभी को स्थावर मैंने बता दिया। अब इसको इजीली किस प्रकार से आप याद रख सकते हो, तो उसके लिए ये पेज देखो। हाँ, यहाँ अगर बात करें तो स्थावर, स्थावर ओके। अभी स्थावर की बात हो रही है तो स्थावर बताते हैं। स्थावर में सबसे प्रथम एक ही चीज समझना है कि स्थावर में क्या क्या आता है। हाँ, पृथ्वी काय भी आएगा, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, यानी कि 5 आएगा। अब उसमें से पृथ्वी काय को समझते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया पृथ्वी काय जो है वह सूक्ष्म भी होगा और बादर भी होगा। तो सिंपली ऐसे याद रखो कि पृथ्वी काय सूक्ष्म भी है और पृथ्वी काय बादर भी है। अब जो सूक्ष्म है वो पर्याप्ता भी होगा और अपर्याप्ता भी होंगे। उसी प्रकार से बादर में पर्याप्ता भी होगा और अपर्याप्ता भी होगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी काय के 4 होते हैं। और सेम फॉर्मूला जो है, सेम फॉर्मूला अगर बात करें तो सभी का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या सेम फॉर्मूला के प्रत्येक वनस्पति काय की बात जैसे जिस प्रकार से हमने किया के, एक मिनट, हाँ, ये मैं मिटा देता हूं, आप सभी ने लिख लिया होगा। तो स्थावर के 4 भेद हो गए। कौन से 4? आप सभी को पता है। उसी प्रकार से अपकाय के 4, उसी प्रकार से तेवकाय के 4, उसी प्रकार से वायुकाय के 4 और वनस्पति काय के 6। तो 6 कौन से? तो प्रत्येक वनस्पति काय, साधारण के तो 4 ही है, सेम टू सेम साधारण के 4 है, लेकिन प्रत्येक वनस्पति काय में बादर के पर्याप्त अपर्याप्त यानी कि 2 बढ़ते हैं, यानी कि 6। हाँ, अगर इसका हम प्लस करें तो ऑल ओवर कितना होता है? 4 4 4 प्लस 6 तो 22 होता है। तो 22 कौन से हैं? 22 स्थावर है। बोलो, स्थावर के 22 भेद आप सभी को पता चल गया? यस या नो? जिसे पता ना चला हो वह हैंड स्टैंड करे। मतलब कोई क्वेश्चन हो स्थावर के रिलेटेड कि स्थावर सर सिर्फ और सिर्फ स्थावर के 22 भेद के रिलेटेड अगर समझ में ना आया हो तो प्रश्न पूछो। स्थावर के 22 भेद, हाँ, यही, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि आज के टॉपिक में हम स्थावर के 22 भेद किस प्रकार से याद करना है हमें वो हम सीखने वाले हैं थे। तो स्थावर के 22 भेद अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मनीषा बहन बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? जो बोर्ड पे लिखा ना स्थावर 4 है, स्थावर तो 5 आना चाहिए ना फिर। कैसे स्थावर 5 आएगा? आप मुझे 5 गिना दो, आपको मैं आज 1001 रुपया से आपका बहुमान करूंगा। चलो। तो तो ऐसे 5 आएंगे ना। हाँ, आपने स्थावर में ऊपर 4 लिखा है ना वो पे। नहीं नहीं, उसमें स्थावर में सिर्फ पृथ्वी का ही लेना है। ये स्थावर के हम टॉपिक देख रहे हैं ऐसा। ओके ओके। हाँ, चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं। डिम्पल जैन, बोलिए आपका क्या सवाल है? जी सूक्ष्म का थोड़ा एग्जांपल
पुत्रिका में सूक्ष्म का एग्जाम्पल क्या होगा? देखो वही तो, जितने भी जीव है ना वो सभी सूक्ष्म, सूक्ष्म को हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। पहली बात तो क्या, सूक्ष्म को हम अपने आंख से देख नहीं सकते। हाँ, तो उसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो पूरे चौदराज लोक में तो सूक्ष्म जीव है ही। हाँ, मतलब जो चीज यहाँ पे है वही चीज का स्वरूप सूक्ष्म के रूप से है। अभी वो आपको अपने आंखों से देखना हो, जैसे कि पृथ्वी काय है तो पृथ्वी काय को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। यस, डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपको पृथ्वी काय के या तो इवन किसी के भी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, इसमें से किसी के भी अगर आपको अपने आंखों से देखना है तो मैंने एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, क्या क्या बताया था? हाँ, और हम तो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी केवली बन जाओ, और केवली बन जाओगे तो आप भी सूक्ष्म जीव का स्वरूप देख पाओगे। हाँ ठीक है ना, चलो बाकी नहीं देख सकते। हाँ, इसीलिए तो वो सूक्ष्म कहलाता है, क्योंकि हम नहीं देख सकते। हाँ, यस यस, पर्याप्ता का एग्जैक्ट मीनिंग वही, एग्जैक्ट सॉरी, पर्याप्ता का मीनिंग जो वही होता है कि खुद की पर्याप्ति। हमारी कितनी पर्याप्ति है? 6 पर्याप्ति। हाँ, जो हमने देखा इंद्रिय, श्वासोश्वास वगैरह, तो वो 6 पर्याप्ति हमारी खुद की होती है। हाँ, तो जिन्होंने अपनी पर्याप्ति पूर्ण की है, जैसे कि हमने सभी ने 6 पर्याप्ति पूर्ण की, जो गर्भ में ही करना होता है। ओके, तो जिन्होंने खुद की पर्याप्ति पूर्ण की है वो पर्याप्ता जीव कहलाएगा। तो मेरी 6 पर्याप्ति है, मैंने गर्भ में 6 पर्याप्ति पूर्ण किया तो मैं पर्याप्ता कहलाऊंगा। बोलो, आपने 6 पर्याप्ति पूर्ण किया या नहीं किया? किसका क्वेश्चन था ये? डिम्पल जैन, आपने 6 पर्याप्ति पूर्ण किए? तो यस किए। जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं बाहर, हाँ, जितने भी मनुष्य हैं हमारे क्लास में, जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, वह सभी जो है पर्याप्ता ही है, क्योंकि यह गर्भ में ही प्रोसेस होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, A56, आपका क्या सवाल है, बोलिए। स्थावर के रिलेटेड। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, उसका 2 होगा, पर्याप्त और अपर्याप्त। यस यस, चलो नेक्स्ट, उषा A78। यस, सूक्ष्म અને બાદરના જે ભેદ બતાવ્યા, પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત, તો પહેલા અપર્યાપ્ત અને પછી પર્યાપ્ત ગણવાનું, કારણ કે બધા પહેલા અપર્યાપ્ત જ હોય ને। जी जी जी, मतलब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो जीव जो भी कहलाएगा, पर्याप्ता कहलाएगा, अपर्याप्त कहलाएगा। इसमें ज्यादा समय, मतलब जीव को पर्याप्त अपर्याप्ता ज्यादा समय नहीं लगता, खुद की पर्याप्ति पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त का समय ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता। ओके, આપણે ભેદ લખીએ ત્યારે પહેલા અપર્યાપ્ત લખવાનું કે પહેલા પર્યાપ્ત? कोई भी लिख सकते हो आप, पर्याप्ता भी लिख सकते हो, अपर्याप्ता भी लिख सकते हो, दोनों का मार्क मिलेगा। लेकिन टोटल 22, अगर स्थावर की बात आए तो 22 भेद आपको लिखना होगा। अगर 22 भेद में से आप एक कम कर देते हो कि नहीं मुझे 21 ही लिखना है, तो मार्क कम मिलेगा और कुछ नहीं। हाँ, बाकी आप जो भी फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, A44, इंदिरा शाह। यस, प्रणाम। नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं है, मैंने व्याख्या किया कि स्वपर्याप्ति। हाँ, कौन से जीव की कितनी पर्याप्ति है वो आप थोड़ा पढ़ लोगे ना, स्थावर के भेद थोड़ा सीख लोगे, पृथ्वी का मतलब विवेचन सीख लोगे, उसके बाद बताएंगे कि किसके कितने पर्याप्ति है, स्वपर्याप्ति, खुद की पर्याप्ति। हाँ, ओके, अभी एग्जाम्पल के रूप में, वेट, अभी एग्जाम्पल के रूप में आप सभी को बताया कि मनुष्य की 6 पर्याप्ति होती है, बस इतना, ये एग्जाम्पल के रूप में। बाकी एक इंद्रिय की पर्याप्ति, बे इंद्रिय की पर्याप्ति, तेन्द्रिय की पर्याप्ति, चौरींद्रिय की पर्याप्ति और पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय की पर्याप्ति, इन सभी की अलग अलग पर्याप्ति होती है, स्वपर्याप्ति। हाँ जी, वो सही है, लेकिन अपर्याप्त हमेशा 3 की पर्याप्ति पूरा करते हैं, चौथी है ना दूसरी श्वास। नहीं, आप देखो, समझने का एक, वेट, समझने का एक तरीका होता है। हाँ, क्या तरीका होता है? मैं अगर आपको जीवन, इवन कोई भी चीज, कोई भी ग्रंथ आपको इजीली समझना हो तो उसकी व्याख्या पे फोकस करो, और व्याख्या पे फोकस करना मतलब व्याख्या को अच्छे से समझना।
अगर व्याख्या को आप इस प्रकार से समझ रहे हो, हाँ, कि इसने इतनी पर्याप्ति पूर्ण की, नहीं, स्वपर्याप्ति, उसके बाद किसकी कितनी पर्याप्ति है वो आगे आएगा, तो हम तब सीखने ही वाले हैं। लेकिन ऐसा याद मत रखो कि 4 पर्याप्ति पूर्ण किया तो वो पर्याप्त कहलाएगा। व्याख्या इस प्रकार से याद रखो कि पर्याप्त जीव कौन है, तो जो स्व पर्याप्ति पूर्ण करेंगे, यानी कि खुद की पर्याप्ति जिन्होंने पूर्ण की है, उसके बाद बताओ कि हाँ एक इंद्रिय की इतनी पर्याप्ति है, बे इंद्रिय की इतनी पर्याप्ति है, हाँ। और स्व पर्याप्ति जिन्होंने पूर्ण नहीं किया है वह जीव अपर्याप्त कहलाएगा। तो व्याख्या प्रॉपर समझो और व्याख्या को उसी प्रकार से आगे बढ़ाओ ताकि हमें समझने में इजी रहे और दूसरे को हम भी इजीली समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो व्याख्या में चेंजेस नहीं लाना है, बाकी सब पदार्थ को किस प्रकार से याद रखना आप रख सकते हो, लेकिन व्याख्या को उसी प्रकार से समझो। चलो नेक्स्ट, पहले ये बात, स्थावर के 22 भेद आप सभी को बाय हार्ट हो गया, याद है या नहीं है स्थावर के 22 भेद। अब सभी हैंड लो कर दो, जिसे स्थावर के 22 भेद परफेक्ट याद रह गया है वो हैंड स्टैंड करो। सभी हैंड लो कर दो, अगर आपको याद है तो रख सकते हो हाँ ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। स्थावर के 22 भेद अगर मैं पूछूं और आप गिना दो, ऐसे व्यक्ति अगर हैं क्लास में तो वो हैंड रेस करे। ओके, हम चांस देंगे। A34 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 आप माइक अनम्यूट कर सकते हो। स्थावर के 22 भेद गिना रहे हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। प्रणाम जी। प्रणाम। स्थावर के मुख्य 5 भेद हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेलुकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। तो पृथ्वीकाय के 4 भेद हैं, लेकिन उसमें भी मुख्य 2 भेद आएंगे, सूक्ष्म और बाह्य। तो सूक्ष्म के भी 2 भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त, और बाह्य के भी 2 भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय, पर्याप्त बाह्य पृथ्वीकाय, अपर्याप्त बाह्य पृथ्वीकाय। ये 4 भेद पृथ्वीकाय के हैं। अभी अपकाय के 4 भेद हैं, पर्याप्त सूक्ष्म अपकाय, अपर्याप्त सूक्ष्म अपकाय, पर्याप्त बाह्य अपकाय, अपर्याप्त बाह्य अपकाय। ये 4 भेद अपकाय के। तेलुकाय के भी 4 भेद हैं, पर्याप्त सूक्ष्म तेलकाय, अपर्याप्त सूक्ष्म तेलकाय, पर्याप्त बाह्य तेलकाय, अपर्याप्त बाह्य तेलकाय। ये 4 भेद। वेरी गुड। के भी 4 भेद हैं, पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय, अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय, पर्याप्त बाह्य वायुकाय, अपर्याप्त बाह्य वायुकाय। ये 4 भेद वायुकाय के। अभी वनस्पतिकाय वापस 2 भेद में देखेंगे, साधारण और प्रत्येक। साधारण में 4 भेद आएंगे, पर्याप्त सूक्ष्म साधारण वनस्पतिकाय, अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण वनस्पतिकाय, पर्याप्त बाह्य साधारण वनस्पतिकाय, अपर्याप्त बाह्य साधारण वनस्पतिकाय। और इसका जो दूसरा भेद हमने देखा था प्रत्येक, उसमें सिर्फ बाह्य की काउंटिंग होगी क्योंकि वो जीव दिखाई देते हैं। तो उसके 2 भेद होंगे, पर्याप्त बाह्य प्रत्येक वनस्पतिकाय, अपर्याप्त बाह्य प्रत्येक वनस्पतिकाय। ऐसे वनस्पतिकाय के 6 भेद होते हैं, बाकी के 4 4 4 और 4, तो टोटल 22 भेद। सरस सरस, बहुत सरस। और यहाँ पे ऐसी बात तो बिल्कुल है ही नहीं कि सिर्फ ये 34 विद्या जैन उनको ही ये आंसर पता है, मतलब ये 22 पद गिना सकते हैं। उनके अलावा ये देखो हैंड मतलब हाथ ऊंचा करने वाले कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अधिकतर ज़्यादा, हाँ 50% से ज़्यादा लोगों को 22 भेद आ गया। तो आप सभी की हम एग्जाम्स लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं। अभी देखो चैट ओपन किया है मैंने, मैं जो प्रश्न पूछूं वह प्रश्न का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ चैट में देना है और कहीं नहीं। ओके, चैट में आपको लिखना है, मैं स्वयं देख लूंगा। चलो आप सभी का पहला सवाल, स्थावर के 22 भेद में से बेइंद्रिय जीव, स्थावर के 22 भेद में से बेइंद्रिय जीव कितने हैं?
सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड मिलेगा आंसर देने के लिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। वेरी गुड, प्रायोरिटी 0 की है, नाइस। सेकंड क्वेश्चन, स्थावर के 22 भेद में से सूक्ष्म के कितने भेद हैं? स्थावर के 22 भेद में से सूक्ष्म के कितने भेद हैं? वेरी गुड, प्रायोरिटी 10 की है, मतलब सूक्ष्म 10 हैं। कौन से? देखो स्क्रीन पे देखो, पृथ्वी इकाई के सूक्ष्म 2, अप इकाई के सूक्ष्म 2, तेऊ इकाई के सूक्ष्म 2, वायु इकाई के सूक्ष्म 2 और वनस्पति इकाई के सूक्ष्म के 2, 5 के 2 2 2 2 हो गए, टोटल 10। तो स्थावर के कितने भेद हैं? 10 है, मतलब स्थावर में सूक्ष्म कितने? 10 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर में सूक्ष्म के पर्याप्ता सूक्ष्म स्थावर कितने हैं? वेरी गुड, सिंपल, 10 का आधा करो 5 हो गया 5, जो भी जिसका भी आंसर 5 है, वेरी गुड, मोस्टली आंसर 5 है, तो जिसका भी आंसर 5 है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा हाथ है, ओके, ये मेरा हाथ है, ये सेकेंड हाथ है, इसके बीच में स्पेस है, तो ऐसे रखूंगा तो स्पेस नहीं होगा, ऐसे रखूंगा तो स्पेस है, मतलब ये पूरा स्पेस से भरा हुआ है। अभी मुझे ये बताओ कि इस हथेली के अंदर जो स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इसके अंदर स्थावर के कितने भेद हैं? ये हथेली जो है मेरा, इसके अंदर स्पेस है, यस है। अभी ये स्पेस के अंदर मेरे ये स्पेस में, हाँ, स्थावर के कितने भेद है? गिना के बताओ मुझे, गिन के बताओ मुझे, गिनो चलो। हाँ, ये हाथ अब मैं ले लेता हूँ, हाँ ठीक है ना, पोज याद रखो, फिर मैं पूछूंगा कौन से, हाँ, तो यहाँ पे तुक्का नहीं मारना है, अच्छे से समझ के आंसर आप सभी को देना है। मेरा ये हाथ और ये देखो इस प्रकार से है, इसके अंदर कितने भेद हैं? हाँ, 2 4 1 10। चलो अब इसमें ना 2 आंसर वाले, 4 आंसर वाले, 10 आंसर वाले, ये सभी हैंड लो कर दो, ये सभी हैंड लो कर दो। इसके अलावा जो है जिसका आंसर 2 है, 4 है, 10 है, 1 से 10 आंसर हो, वो सभी हैंड लो कर दो। 10 से जिसका ऊपर आंसर है वो हैंड रेज रखो। 1 से 10 जिसका आंसर है वो हैंड लो कर दो। चलो हाँ, मतलब बाकी 10 से जिसका ऊपर है वो, अभी देखो 15 से जो ऊपर है, जिसका आंसर 15 से ऊपर हो वो हैंड लो कर दो। ओके फाइन, चलो पूछते हैं। रेशमा जैन, बताइए क्या आंसर है? कितने जीव हैं? नहीं, आपको सिर्फ काउंट में, संख्या में बताना है, कितने? चलो आप सभी को दिया होमवर्क में, आंसर ढूंढ के लाइएगा, हाँ, कि कितने जीव है, आंसर ढूंढ के लाइएगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आप सभी ने स्थावर के जो 22 भेद आप सभी ने सीखे हैं वो अच्छे से सीखे हैं या नहीं सीखे। प्रश्न आप सभी को पता चल गया है, इसका जवाब कल आप सभी को ढूंढ के लाना है। कल जय सर क्लास लेंगे तो जय सर को आप सभी आंसर दीजिएगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं। प्रणाम, नमो नमो, सातामा रेजो।